दोस्तों, मोदी जी का सीधा अल्टीमेटम और रोने लगा पाकिस्तान। जान की भीख मांग रहा था पाकिस्तान। दोस्तों, आपको पता होगा कि अभी 2 दिन पहले ऑपरेशन सिंदूर की सच्चाई पूरी दुनिया के सामने आई, और जैसे ही ये सच्चाई सामने आई ना, पाकिस्तान के सामने हक्का बक्का हो गया, पैर कांपने लगे पाकिस्तान के। अब वो सोच रहा है कि किसी तरीके से इससे मैं अपना पीछा छुड़ा लूं, और कह रहा है कि ये जो है हिंदुस्तानियों का एक नया प्रोपागेंडा है। आज उसके बारे में सारी बातें आपके सामने रखने वाला हूं। मेरा नाम है आयुष और स्वागत करता हूं आप सभी का महेशन एकेडमी के इस शानदार प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और जितने भी भारतीय हैं उन सब के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा। देखिए, यहां पर रोने लगा पाकिस्तान, ये मैंने क्यों लिखा है आपको आज पूरी सच्चाई बताने वाला हूं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सीधा अल्टीमेटम दिया था कि एक भी आतंकवादी बचना नहीं चाहिए। अगर एक भी आतंकवादी बचा है तब तक ऑपरेशन सिंदूर चलेगा। महज 22 मिनट में, दोस्तों महज 22 मिनट में 9 टेररिस्ट कैंप को ध्वस्त कर दिया और पूरी तरीके से पाकिस्तान की कमर तोड़कर रखी दी थी। और यहां पे उस फिल्म में, पूरी डॉक्यूमेंट्री में पूरी तरीके से सारी चीजें सच्चाई बताई गई है, और हमारे जितने भी जनरल्स हो गए, अजीत डोभाल जी हो गए, उन्होंने सारी सच्चाई यहां पर सामने रखी है। और जैसे ही इस सच्चाई का पता पाकिस्तान को चला, वो पूरी तरीके से हक्का बक्का हो गया। और पाकिस्तान का आपको बयान सुनाता हूं, क्या बोलता है पाकिस्तान इसके ऊपर। फिलहाल जो है ये डॉक्यूमेंट्री देखते ही पाकिस्तान के होश उड़ चुके हैं, और जैसे ही पता चला, देखिए जवाब देखिए आप। कहता है कि बॉलीवुड सिनेमा कैन नॉट इरेज वॉर डिफीट। कह रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत ही हार गया था, तो ये आप जो बॉलीवुड सिनेमा बना रहे हो ना, ये सिनेमा जो आपने भारत में पैदा किया है, ये जो है ये गलत आप दिखा रहे हो, फॉल्स नैरेटिव फैला रहे हो, क्योंकि आप तो जी हार गए थे वॉर में, है ना। ये जो है पाकिस्तान जो है पूरी तरीके से इनकी जनता जो है ब्रेन वॉश्ड है। इसी तरीके से अपनी जनता में क्या करते हैं, नैरेटिव बुनते हैं, अपनी मीडिया को बोल देते हैं कि अरे यार हमने तो ये राफेल मार गिराया, वहां ये हवाई जहाज मार गिराया है हिंदुस्तानियों का, हमने दिल्ली पर अटैक कर दिया, हमने पंजाब में अटैक कर दिया, यहां कत्लेआम मचा दिया। ये सारी चीजें जो है अपनी जनता में क्या करते हैं, बांटते हैं, ताकि जनता जो है खुश हो जाए इनकी और मस्त हो जाए। ये चीजें जो है अपनी जनता में इसकी चीजें चलती हैं, लेकिन दुनिया के सामने पूरी तरीके से इंटरनेशनल बेइज्जती हो जाती है इसकी। तो अभी ये क्या कह रहा है कि पाकिस्तानी आर्मी जो है वो कह रहा है कि यहां पे ये बॉलीवुड सिनेमा दिखाया जा रहा है, एक नैरेटिव, फॉल्स नैरेटिव बनाया जा रहा है, किसके खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ। लेकिन सच्चाई आप जानते हैं, मैं जानता हूं, अरे भारत का छोटा बच्चा भी जानता है, 5 साल का, वो भी बता देगा कि किस तरीके से पाकिस्तानियों की पैंट उतारी थी हमने, है ना। तो ऑपरेशन सिंदूर ही नहीं, जितने भी वॉर्स हुए हैं सब में पाकिस्तानियों की खराब बेइज्जती हुई है, और ये सारी चीजें पाकिस्तान जानता है, लेकिन मानता नहीं है ना। क्या करे, कुत्ता है, नहीं मानता है, बार बार दुम हिलाए, इधर उधर अमेरिका के पास जाएगा और डॉलरों की भीख मांगेगा, यही उसका काम है। देखिए यहां पे एक और आपको स्टेटमेंट दिखा देता हूं, ये देखिए, सर यू मस्ट बी सेटिस्फाइड, प्लीज स्टॉप। ये जो है पाकिस्तानी जनरल बोल रहा था, है ना। डीजीएमओ, पाकिस्तान का डीजीएमओ है, वहां से आया था इंडिया के डीजीएमओ को कॉल, और ये कॉल पर बातचीत ये हो रही थी कि सर अब रोक दो, अब कितना मारोगे, अब तो रोक दो सर। तो इसके बाद कहा जाएगा चल यार छोटा बच्चा है, इसको रोक देते हैं, है ना। 9 टेररिस्ट कैंप को मार गिराए, लेकिन उसके बाद अब ये चीजें बोलने लगा कि अब तो आप खुश हो गए होगे, अब आपने तो सभा में मार ही दिया, अब तो पूरे मार के आप खुश हो गए होंगे। तो यहां पे आपने क्या कर दिया, देखिए पूरी तरीके से हमने इनका टेररिस्ट कैंप ध्वस्त कर दिया। इसके बाद जो है ये कहते हैं कि ये प्रोपेगेंडा है। दोस्तों सारी चीजें आपको बताऊंगा, और देखिए उस डॉक्यूमेंट्री में यह भी दिखाया गया है, क्योंकि हिंदुस्तानी जानते हैं ना कि ये क्या करते हैं, दुनिया में फॉल्स नैरेटिव फैलाने में नंबर 1 है ये, और चाइना, है ना। ये एक नंबर पे आता है पाकिस्तान, और दूसरे नंबर पे चाइना आता है। ये दोनों नैरेटिव फैलाने में नंबर 1 है, और गलत नैरेटिव दुनिया में फैलाएंगे, भारत को बदनाम करने में ये कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। और यहां पे नैरेटिव, ये भारत जानता था कि ये पाकिस्तान जो है गलत खबरें फैलाएगा, इसलिए एक नई टीम का जो है गठन किया गया था कि वो क्या करेगी, सोशल मीडिया पे ये सारी चीजें देखेगी और सारी निगरानी रखेगी, जो भी चीजें हो रही हैं उनके अपडेट्स जो है पूरी दुनिया के साथ शेयर होगी। तो ये चीजें जो है हमारा इंडिया भी जानता था कि ये कितने जो है चालबाज इंसान है, कितने बड़े कुत्ते हैं ये। तो ये सारी चीजें जानने के बावजूद भी ये कह रहे हैं कि ये जो हमने बनाया हुआ है डॉक्यूमेंट्री, ये प्रोपेगेंडा है ना। तो ये सारी चीजें आप देखिए, एक तरफ जो है ये बोलते हैं प्रोपेगेंडा, और हमारा ही गाने का इस्तेमाल करते हैं। ये देखिए, पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे आया था 14 अगस्त को, जिस दिन वो जो है
बने थे, आजाद हुए थे, उनके हिसाब से तो उनकी आजादी है, लेकिन अब वो क्या हुए थे उन्हें ही पता है। एक बार आप जो है पाकिस्तानियों के बारे में दो शब्द कमेंट में जरूर लिखिएगा। यहां पे देखिए, पाकिस्तानी एक्ट्रेस ट्रोल्ड फॉर यूजिंग आलिया भट्ट राजी सॉन्ग। दोस्तों हमारे देश में एक फिल्म आई है राजी, है ना, बहुत पहले आई थी एक फिल्म, और उसके गाने का इस्तेमाल जो है ये पाकिस्तानी एक्ट्रेसेस कर रही है। इनको जो है इतनी भर की नॉलेज नहीं है, अब ये इनके पास ज्ञान नहीं है कि जानबूझकर ये सारी चीजें की जा रही है, लेकिन इनकी ही जनता जो है इन्हीं के एक्टर्स को ट्रोल कर रही है। ये हालत हो गई है पाकिस्तान की। दोस्तों पाकिस्तान की एक फितरत आपको बताता हूं, उनका जो है पाकिस्तान, उनमें जनता कुछ और चाह रही होती है, और जो वहां के जो वहां के हिमायती बने फिरते हैं, जो आसिफ मुनीर है या फिर शहबाज शरीफ है, वो कुछ और चाहते हैं, उनका कुछ और मंसूबा होता है, वो अमेरिका को सपोर्ट करें। लेकिन अगर जो आवाम के बीच में आप जाएंगे, जब ऑन ग्राउंड उतरेंगे ना पाकिस्तान में, तो वहां की जनता जो है अमेरिका को गाली दे रही है, चाइना को गाली दे रही है, हर जगह गाली ही गाली दे रही है। तो यहां पे दोनों के बीच में एक बहुत बड़ा फर्क देखने को मिलता है। तो एक तरफ जो है ये बातें करते हैं, अब आपको बताता हूं इंडिया की बात। ठीक है, ये तो रही पाकिस्तानियों की बात, ये तो पराये है ही, लेकिन अगर अपने देश में इस तरीके की चीजें हो रही हैं तो ये बिल्कुल शर्मसार करने वाली है बात। दोस्तों आप कमेंट में इसके बारे में जरूर बताना। ये जो है केरला का कोई मिनिस्टर है, और ये क्या कहता है, पाकिस्तान को इंडिपेंडेंस डे क्या कर रहा है, सेलिब्रेट कर रहा है, और यहां पे दिखा रहा है कि हैप्पी इंडिपेंडेंस डे पाकिस्तान। अब सोचो, भारत में रहकर अगर कोई पाकिस्तान को इंडिपेंडेंस डे यहां पे बोल रहा है तो कितनी बड़ी यहां पे शर्म की बात है हिंदुस्तानियों के लिए। ये भूल जाते हैं कि पहलगाम में क्या किया, ये भूल जाते हैं कि 26/11 में क्या किया, ये भूल जाते हैं कि पुलवामा में क्या किया इन्होंने, ये सारी चीजें ये भूल जाते हैं। ये देश विरोधी है, देश तोड़ो लोग हैं। अभी भी ये भूल गए किस तरीके से अभी 200 से ज्यादा ऑपरेटिव्स यहां पे पाए गए हैं, 256 के करीब लोगों को पकड़ा है, टेररिस्ट को पकड़ा है। जो शहजाद भट्टी नेटवर्क था वो आईएसआई का बैक ग्रुप था। यहां पे देखिए किस तरीके से पाकिस्तान ये सारी चीजें चला रहा है, और ऐसे ही देश तोड़ो लोग हमारे देश में रहकर दीमक बनकर जी रहे हैं, और देश को खाने का काम कर रहे हैं, देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं। यहां पे देखिए किस तरीके से पाकिस्तान को इंडिपेंडेंस डे यहां पे सेलिब्रेट कर रहा है, बोल रहा है। अब इनके लिए आप ये दो शब्द जो है कमेंट में जरूर बताइएगा, दो शब्द जो है कमेंट में जरूर करिएगा। देखिए, if Sanatan becomes weak, the nation will also become weak, and weak nation would put the very existence of Sanatan धर्म at risk। अगर सनातन खतरे में आया तो दोस्तों हिंदुस्तान खतरे में आ जाएगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कह रहे हैं हमारे योगी बाबा, और ये बात बिल्कुल सच है। इन जो बातें कर रहे हैं ना, ये देश तोड़ो लोग हैं, जो पाकिस्तान को इंडिपेंडेंस डे यहां पे बोल रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं इंडिपेंडेंस डे पाकिस्तान का। होते हैं हमारे भारत में बहुत सारे लोग हैं जो छुपे छुपाए जो है, अब ये बाहर नहीं निकल सकते ना, लेकिन घर में जो है ये क्या करते हैं, टेबल लगाते हैं और पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे का केक काटते हैं। ऐसे भी लोग हमारे भारत में अभी पल रहे हैं, उन लोगों को मारकर पाकिस्तान भेजना बहुत जरूरी है। दोस्तों आप इस बात पर क्या कहना चाहेंगे, एक बार कमेंट जरूर करना। यहां पे देखिए कैसे बोल रहे हैं योगी आदित्यनाथ जी, यहां पे बोल रहे हैं कि नो रिलीजन इज ग्रेटर देन नेशन, इफ अनदर जिन्ना इज बोर्न वी विल बरी यू अलाइव। है ना, सीधी बात है, अगर कोई और जिन्ना जो है पैदा होता है तो उसको जिंदा गाड़ने का काम करेंगे हम लोग, क्योंकि अब जो है वो पिछली गलती जो की थी अपने 1947 में, वो गलती दोबारा नहीं होगी कभी जीवन में, क्योंकि सारी चीजें अब हिंदुस्तान की जनता जानती है। सारे लोग, सारा सनातनी जो है वो सबको जाग चुके हैं। अब कोई यहां पर कुछ नहीं होने वाला है, कोई देश तोड़ो काम नहीं होने वाला। ये जो देश विरोधी लोग हैं इनको भगाने का काम करना है हमें सनातनियों को यहां पे एक साथ एकजुट होना पड़ेगा। तो इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा सनातनियों के साथ शेयर जरूर करिएगा। देखिए और बहुत सारी चीजें आपको बताता हूं इस्लाम के बारे में। देखिए किस तरीके से, मैं नहीं कह रहा हूं, यहां पे कह रहे हैं बेंजामिन नेतन्याहू कि जो ब्रिटेन है वो इस्लामिक कंट्री बनते जा रहा है, इस्लामिक नेशन बनते जा रहा है। अब दोस्तों इस्लामिक रिपब्लिक कहना और इस्लामिक स्टेट कहना, इन दोनों में फर्क है कि वहां पे मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा है और उसको इस्लामिक जो है घोषित कर दिया गया, रिपब्लिक घोषित कर दिया गया। इन दोनों में बहुत ज्यादा फर्क है। अभी जो है ईरान, 3 देश हैं जो कि इस्लामिक रिपब्लिक है, लेकिन अब जो है यहां पे बेंजामिन नेतन्याहू कह रहे हैं कि ब्रिटेन भी उनमें से एक बनते जा रहा है, क्योंकि आपको बता दूं कि ब्रिटेन में जो इस्लामिक पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा तेजी से ग्रोथ हो रही है उसकी। और इसी बात से यहां पे बेंजामिन नेतन्याहू ने ये कमेंट किया ब्रिटेन के ऊपर। दरअसल बात बताता हूं आपको ब्रिटेन की।
ब्रिटेन में क्या होता है ना, ब्रिटेन में जैसे ही ये जो है इस्लामिक पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ी, तो वहां की जो सरकार है इनको खुश करने के लिए क्या करती है, भारत विरोधी बातें बोलने लग जाती है। समझिए इन चीजों को, क्योंकि भारत विरोधी बातें बोलेगी तभी तो उनका वोट बैंक जो है सुरक्षित रहेगा। तो जहां पे ब्रिटेन की सरकार ज्यूइश के खिलाफ बोलती है, यहूदियों के खिलाफ बोलती है और हिंदुओं के खिलाफ भी बोलती है। आपने बहुत सारे उनके भाषण सुने होंगे किस तरीके से वो भारत के खिलाफ बात करते हैं ब्रिटेन वाले, है ना। इस्लामिक बिकम्स द फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन इन यूनाइटेड किंगडम, बिल्कुल बात सही है दोस्तों। आप ये धीरे धीरे, और ये चीजें यूरोप में पूरे फैल चुकी हैं, इस्लाम जो है पूरी तरीके से यूरोप में फैल रहा है। और सिर्फ यहां पे सिर्फ यूके की बात नहीं है, यहां पे जर्मनी भी आ गया है, फ्रांस भी आ गया है, इसमें भी इस्लामिक पॉपुलेशन जो है बहुत ज्यादा तेजी से ग्रो हो रही है। और ये जो बहुत चिंताजनक बात है, क्योंकि ये हमें देखने में ऐसा लगता है कि उन कंट्री से हमारा क्या लेना देना है, लेकिन ये हमारे जियोपॉलिटिक्स पे बहुत गहरा असर डालेगा दोस्तों। आप इस बात को समझिए, इसका असर भारत के ऊपर भी पड़ेगा, क्योंकि अगर ब्रिटेन के हमारे रिश्ते भी खत्म हो जाए तो यहां पे बहुत सारी जियोपॉलिटिक्स उथल पुथल हो सकती है। तो ये सारी चीजें बहुत जानने लायक है। देखिए, ब्रिटेन अब ग्रेट ब्रिटेन कहा, ब्रिटेन को अब ग्रेट ब्रिटेन नहीं कहा जाना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि वहां अब जो वो काम कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। और किस तरीके से वो भारत में 200 साल राज करके गए, इसके बाद तो मतलब उनको शर्म आनी चाहिए एक तरीके से। और अब पूरी तरीके से उनका वर्चस्व खत्म हो चुका है, अब वो कहीं के नहीं रहे। किस तरीके से इस्लामिक पॉपुलेशन बढ़ रही है, धीरे धीरे वहां पे क्रिमिनल एक्टिविटीज भी बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं। तो अब धीरे धीरे देखने को ये मिल रहा है कि वहां पे कहीं सिविल वॉर की स्थिति ना उत्पन्न हो जाए, ये भी एक शंका दिखाई दे रही है। जिस तरीके से इस्लामिक पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ रही है, क्योंकि ये कहीं भी जाएंगे वहां दंगे ही करेंगे, इनका यही एक काम है। यहां पे देखिए, यहां पे ब्रिटेन से सिर्फ इजराइल, सिर्फ भारत और सिर्फ यहां पे इजराइल हो गया या फिर अमेरिका हो गया, यही सारे नाखुश नहीं है। यहां पे देखिए तो रशिया भी नाखुश है। और रशिया ने क्या बोला है कि ब्रिटेन क्या कर रहा है, ब्रिटेन सपोर्ट करता है यूक्रेन को, और यूक्रेन और रशिया का और है यहाँ पे। तो ब्रिटेन जो यहाँ पे रशिया है उसने ये बोला है कि जो आपने ड्रोन्स भेजे हैं यूक्रेन से, उसने क्या कर रहा है, हमला हो रहा है रशिया के ऊपर। तो यहां पे बहुत बड़ा कड़ा प्रहार किया है रशिया ने कि अगर आपने इसको सपोर्ट करना बंद नहीं किया, यूक्रेन को सपोर्ट करना बंद नहीं किया ब्रिटेन ने, तो यहां पे हम आपके ऊपर कार्रवाई करेंगे और हम आपके ऊपर हमला कर देंगे। सीधी बात यहां पे रशिया की तरफ से बोली गई है, यूक्रेन को कड़ी चेतावनी दी गई है। तो यहां पे एक बड़ा मामला देखने को यह मिल रहा है कि ब्रिटेन जो है अब वहां पे जिस तरीके से इस्लामिक पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, ये एक बड़ा खतरा बनते जा रहा है बाकी कंट्रीज के लिए और पूरे जियोपॉलिटिक्स के लिए। दोस्तों, आज का आपको यह आर्टिकल कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताना। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। स्टे फिट, स्टे हेल्दी। जय हिंद, जय भारत।